जाते हैं, ऐसा नहीं खाली अंतरंग निमित्त ही देखा जाता है। निमित्त का तो कितना बड़ा खाता है, प्रेरक निमित्त हैं, उदासीन निमित्त हैं, तो वास्तव में एक ग्रुप बना दिया, एक स्वभाव का ग्रुप बना दिया, एक पुरुषार्थ का ग्रुप बना दिया, एक काल का ग्रुप बना दिया, एक तद्रूप होने की योग्यता का ग्रुप बना दिया, एक निमित्त का ग्रुप बना दिया। तो ये 5 मोटे मोटे रूप पर अन्वयी कारण कहे गए। कारण और कार्य के बीच में संबंध अन्वय संबंध होता है, जिसके होने पर कार्य नियम से वही कारण कहलाता है। ठीक है। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता, वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। क्या कहा कि मोक्ष का उपाय बनता है, जहां कार्य सिद्ध होता है वहां आप कारण देखो तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। उस काल को काल लब्धि भी कहा जाता है। उस द्रव्य की उस रूप होने की जो परिणमन हुआ है उसको होनहार भी कहा जाता है। बाह्य निमित्त भी होते हैं, पुरुषार्थ भी होते हैं। यहाँ 3 भागों में विभाजित किया। काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है, इसको एक खाते में डाला है। मोहादि के उपसमादि को दूसरे खाते में डाला और पुरुषार्थ को 3 खाते में डाला, इसलिए 3 का उल्लेख किया है। काल लब्धि और भवितव्यता को अलग अलग नहीं किया है वहां पे। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर में 4 में से कौन से 3 लिए, कौन सा एक छोड़ा है। वहाँ काल लब्धि और भवितव्यता को, इसलिए मैंने काल लब्धि और भवितव्यता एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में एक में काल को मुख्य किया गया है और एक में उपादान को मुख्य किया गया है, ये खास ध्यान रखना। तो जहाँ मोक्ष का उपाय बनता है वहाँ तीनों ही कारण मिलते हैं, और जहाँ नहीं बनता है वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते, एक भी नहीं मिलता कारण। एक तो मिले, हमने उपदेश सुना तो पुरुषार्थ तो मानो, उपदेश सुनना ये पुरुषार्थ से उद्यम करना नहीं है, है? क्योंकि सुनना और परिद्रव्य जो कहना चाहिए भाषा वर्गणा है, वो भाषा वर्गणा से मेरा कार्य हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है ना ख्याल में। तो जहां कार्य बनता है वहां तीनों कारण देखे जाते हैं, और जहां नहीं बनता है वहां एक भी कारण, तीनों ही कारण नहीं देखे जाते। कार्य नहीं हुआ तो किसका पुरुषार्थ, कार्य नहीं हुआ तो किसको, किस काल को काल लब्धि कहें, वो पर्यायी नहीं प्रकट हुई तो भवितव्यता किसको कहें। तो इसलिए और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काललब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस कार्य में काल बनता है वही काल लब्धि है। ठीक है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि हम जिसको संग्रह कर सकें, ध्यान दे करके उसके ऊपर हमारा कुछ बस चले, तो ऐसी तो कोई वस्तु रूप नहीं है, वो तो स्वकाल है, वही काल लब्धि है। तो कोई काल लब्धि कोई ऐसी भिन्न वस्तु नहीं है। और जो कार्य हुआ वही होनहार है ना। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वही होनहार है। माने जो द्रव्य का उस पर्याय रूप परिणमन हुआ वही भवितव्यता का। ऊपर भवितव्यता शब्द का प्रयोग किया था पंडित साहब ने, और यहाँ पर होनहार शब्द का प्रयोग किया। माने दोनों पर्यायवाची हैं। ऊपर जिसको भवितव्यता कहा, यहाँ उसको होनहार का। उसकी डेफिनेशन भी दे दी, जो कार्य हुआ, जो होने योग्य था सो हुआ। क्या हुआ, कार्य हुआ, तो वही कार्य होनहार है। तथा जो कर्म के उपसमादिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है। कर्म का उपसम होना, कार्माण वर्गणा है, कौन सा द्रव्य, पुद्गल द्रव्य है, तो वो तो कर्म पुद्गल पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, जड़ द्रव्य है, वह पुद्गल की शक्ति है। कार्माण वर्गणा जो जिसका उपसम हुआ, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से सम्यक दर्शन, मोक्ष का उपाय में सम्यक दर्शन की मुख्यता से बात हो रही है, इसलिए उपसम शब्द लिया। उपसम आदि को, बाकी आगे 6 उपसम और 6 को भाव भी उसमें गर्वित मानकर चलने चाहिए। तो कर्म के उपसमादि के वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हरता नहीं है। ठीक है, काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है, और कार्य हुआ तो भवितव्यता कहलाई। तो भवितव्यता के लिए कोई जीव क्या करेगा, काल लब्धि के लिए जीव क्या करेगा। और परद्रव्य है कर्म आदि, तो उनमें तो कुछ उद्यम बनता नहीं है, उनके तो कर्ता हम है ही नहीं।
तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है। आत्मा में जो करने का सामर्थ्य है वह पुरुषार्थ है। उस सामर्थ्य के अनुसार जीव जो उद्यम करता है, अब उद्यम में ले सकते हैं भेद विज्ञान, उद्यम माने भेद विज्ञान, और पुरुषार्थ माने इस जीव की योग्यता, इसके द्रव्य गुण पर्याय, वो इसका पुरुषार्थ है। और उस द्रव्य गुण पर्याय की स्वीकृति समझ के लिए जो उद्यम चलता है, भेद विज्ञान चलता है, वो उद्यम शब्द के अंतर्गत यहाँ पर समझना चाहिए। सो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं कि तुम जो हो उस रूप होकर परिणमित होने के बारे में प्रयास करो, उद्यम करो, तो तुम्हारा मोक्ष का उपाय बनेगा। तो इसलिए जो उपदेश दिया जाता है भेद विज्ञान का, 6 द्रव्य 7 तत्व की समझ का, वो उद्यम है, क्योंकि इस उद्यम को करने से ही जो ज्ञाता दृष्टा रूप होने की जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य तक पहुंच सकता है या उसको प्रकट कर सकता है। यानी जो, जैसे कहते हैं ना कि तिल में से ही तेल क्यों निकालते हैं, रेत में से क्यों नहीं निकालते हैं? कि जहां तेल होगा वहीं से तेल निकलेगा, रेत में नहीं होता, इसलिए रेत में से नहीं निकालते हैं। कि अगर उद्यम करने से ही तेल निकले तो कोलू के अंदर रेत डाल करके कोलू चलाने पर तेल निकलना चाहिए। इससे इस सिद्धांत की पुष्टि होती है कि जिस द्रव्य में जो योग्यता होती है उसी योग्यता के अनुसार उद्यम होने पर कार्य की सिद्धि होती है। जो योग्यता नहीं है उसके लिए करोड़ों करोड़ वर्ष तक भी उद्यम करे तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। थोड़ा ज्यादा दिन रेत को कोलू में पेला जाए, वर्षों पेला जाए, सागरों तक उसको कोलू में डाल करके चलाया जाए, तो कितना लंबा पुरुषार्थ हुआ, तो थोड़ा बहुत तो निकलना चाहिए ना। तो जीव कहते हैं हमने तो कितना उद्यम किया, कितना पुरुषार्थ किया। सवेरे 5 बजे उठे, देव पूजा, गुरु पास्थी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तीर्थ यात्रा, शास्त्र स्वाध्याय, सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, सब तो किया, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं कि पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से होता है। पुरुषार्थ माने द्रव्य की सामर्थ्य क्या है, उस द्रव्य की सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने पर, कार्य होने पर कार्य की सिद्धि होती है। एक समय के लिए ज्ञाता दृष्टा हो जाए वही समय सम्यक दर्शन है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टापना पुरुषार्थ है, और उस ज्ञाता दृष्टापने से उद्यम किया, यानी ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के परिणमन किया, उसी का नाम सम्यक दर्शन। एक समय किया तो सम्यक दर्शन है, और अंतर मुहूर्त काल तक कर ले तो छपक श्रेणी मान करके केवल ज्ञान है। यानी पुरुषार्थ से उद्यम का महत्व है। खाली उद्यम पुरुषार्थ को खिसका दो एक तरफ, खाली उद्यम करे तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जो अंदर में है वही, उसी की उपलब्धि होगी ना। जो है ही नहीं, जो वस्तु अंदर में, जैसा वस्तु का स्वभाव है ही नहीं, उसके विपरीत कितना भी उद्यम पुरुषार्थ किया जाए उपलब्धि नहीं होती। इसलिए पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही जाती है। पंडित साहब का एक बहुत बढ़िया कथन मुझे याद आता है बार बार, पंडित जी रविंद्र जी साहब का, कई बार मैं बोलता भी हूँ क्लास में, कि जब जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है तो उसका निमित्त पाकर के कर्म बंध जाते हैं, और जब जीव ज्ञाता दृष्टा भाव रूप होकर के परिणमन करता है, वीतराग भाव रूप होकर के परिणमन करता है, तो उन परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म चले जाते हैं। तो मतलब क्या है कि जीव तो स्वयं मोहराग द्वेष रूप परिणमित हुआ, तो कर्म आदि है वो अपने आप आ जाते हैं, उसके लिए कुछ अलग से उद्यम करने की जरूरत नहीं है। उनको कोई
इनविटेशन कार्ड नहीं दिया जाता अलग से कि अब देखो हमने राग द्वेष कर लिया है, अब तुम आ जाओ, ऐसा तो नहीं है। वो तो तत्काल वैसा निमित्त नैमित्तिकपना है। ऐसे ही जीव जिस काल में ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के परिणमित हुआ, वही काल सम्यक दर्शन काल लब्धि कहलाएगी। श्रद्धा गुण का यथार्थ कहना चाहिए स्वभाव रूप परिणमन, वो कार्य रूप वो भवितव्यता कहलाएगी। और उसका निमित्त पाकर के अथवा कर्मों का उपसमाधि हो जाना, वो निमित्त कहलाएगा। तो जीव को तो अपने स्वभाव को समझ करके स्वभाव के अनुकूल प्रवर्तन करना है, स्वभाव के अनुकूल प्रवर्तन करने का उद्यम करना है। बाकी कार्य तो स्वतः हो जाते, इसलिए पुरुषार्थ का उपदेश देते। पुरुषार्थ का माने भेद विज्ञान का उपदेश देते हैं, नहीं पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। यानी जीव का जो स्वभाव है उस स्वभाव को पहचानने का, समझने का, यही उद्यम है। ठीक है। तो अन्य कारण तो मिलते ही मिलते हैं, है ना। जहां जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। देखो जिस कारण, देखो दो जगह कारण शब्द का प्रयोग किया। जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। तो किस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य होती है? तो कारण को भी अगर अपन देखो तो निमित्त कारण उपादान कारण, निमित्त कारण को अभी एक तरफ रख दो। उपादान कारण में भी दो भेद किए, त्रिकाली और क्षणिक। क्षणिक उपादान में भी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। सुने हैं ना आपने भेद प्रभेद सभी ने? ऐसा नहीं हो कि मैं कहता जा रहा हूँ। हाँ ये चर्चा तो जी नहीं सुने हैं, ये सुने हैं, बहुत पहले सुने थे लेकिन। तो एक सेकंड चालू कर दूं ना। तो अन्य कारण तो मिलते ही मिलते हैं। तो मूल रूप से जीव को करना क्या है? अपने स्वभाव को पहचानना है। स्वभाव है, स्वभाव को पहचानना है और उस स्वभाव को पहचान करके जैसा स्वभाव है उस रूप रहना है। तो भेद विज्ञान रूप उद्यम है और ज्ञाता दृष्टा इसका पुरुषार्थ है। ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के परिणमित करना, परिणमन करना। तो जब जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो तो तत्समय की योग्यता में जिस रूप होकर के जीव परिणमता है वो कार्य कहलाता है। देखो पुरुषार्थ का और कार्य का काल भी एक ही है। ये एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता की विवक्षा से अगर अपन देखें तो जिस समय पुरुषार्थ है उस समय सम्यक दर्शन है, जिस समय सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है उस समय सम्यक दर्शन है, जिस समय मिथ्या दर्शन का पुरुषार्थ है उस समय मिथ्या दर्शन है। ये सूक्ष्मता की अपेक्षा से ये भी कथन किया जा सकता है। लेकिन अनंतर पूर्व क्षणवर्ती को भी कारण कहा गया है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में जो निर्णय हुआ है, मतलब जो निर्णय का उद्यम जागृत हुआ है, निर्णय की दिशा में आगे बढ़ा है और तत्समय में उस रूप पुरुषार्थ रूप उद्यम हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया। स्थूल विवक्षा में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों को भी कारण कहा जाता है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है कि जैसे कमान से तीर छूटा और लक्ष्य सामने है तो प्रति समय वो तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, भले ही बिल्कुल सही दिशा में, एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल जो सर्कल बने होते हैं कलर वाले, उसका जो सेंट्रल का कलर है उसका भी जो बिंदु है बिल्कुल उसकी तरफ तीर बढ़ रहा है। तो स्थूल विवक्षा से कमान से जिस समय तीर छूटा है वो प्रति समय उस लक्ष्य तक पहुंचने का ही उसका उद्यम है। तो ऐसे अनेक पर्यायों के संग्रह रूप कथन को भी पुरुषार्थ कहा जाता है। जैसे सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अविच्छिन्न सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो पुरुषार्थ वहां शुरू हो गया। ऐसा कहते हैं मोक्ष का पुरुषार्थ वहां शुरू हो गया।
लेकिन वो स्थूल कथन है। स्थूल कथन क्यों है? क्योंकि मोक्ष हो गया, इसलिए कहा हमने कि वो है, मोक्ष का पुरुषार्थ वहां प्रारंभ हो गया। वास्तव में जिस समय मोक्ष हुआ उस पर्याय को ही मोक्ष का पुरुषार्थ कहते हैं, जिस पर्याय में मोक्ष प्रकट हुआ है। अब यहाँ से तीर निकला, एक एक समय, तो मान लो 50 समय लगे, एक स्थूल कथन करें, वो तीर को लक्ष्य तक पहुंचने में 50 समय लगे, तो उन 50 समयों को हम पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन ऐसा भी संभव है ना कि बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंच जाए तीर, और उसके पहले 1 माइक्रो सेंटीमीटर पहले ही कोई धातु की कोई मजबूत चीज उसके आड़े आ जाए और वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, नीचे गिर जाए। ऐसा भी हो सकता है ना। तो वास्तव में वो निशान को भेदने वाली जो पर्याय है वो पर्यायी पुरुषार्थ है, और वो पर्यायी कार्य है। इसको कहते हैं तत्समय की योग्यता रूप कारण। ठीक है, नियामक कारण, निश्चय कारण। तो ये पुरुषार्थ से उद्यम करना और कार्य का फलीभूत होना, ये 2 पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय। और मैं इसको सूक्ष्म करूं तो जिस समय कार्य हुआ है उस समय 5 समवाय रूप कारण देखे जाते हैं। क्या उसके पहले देखे जाते हैं? अगर पहले देखे जाते तो उसके पहले ही कार्य संपन्न कहलाता। अथवा बाद में देखे जाते हैं तो कार्य कैसे हुआ जब बाद में समवाय हुए? तो जिस समय कार्य हुआ है उस समय की पर्याय में ही 5 समवाय घटित किए जाते हैं। वो समय काललब्धि, उस रूप कार्य हो गया वो उसकी होनहार, उस समय उसका पुरुषार्थ से जो उद्यम है कार्य रूप होने का, वो उसका पुरुषार्थ है। वहां विद्यमान जो स्वभाव है वो स्वभाव नाम का समवाय है। और उस समय, अब ऐसा तो नहीं होता कि एक समय पहले कर्म का उपसम हुआ और नेक्स्ट समय में जाकर के औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। ऐसा होता है कि तत्काल ही होता है। मीना जी, तत्काल ही होगा। तो उसी समय में 5 समवाय घटित किए जाते, ये भी आप समझना खास। हालांकि पंडित जी साहब 5 समवायों की चर्चा तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि बिना कुछ किए मोक्ष नहीं होगा, तुम्हें उद्यम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। सर ये है ना, अनंतर पुरुषार्थ पर्याय में भी 5 समवाय नहीं लागू होंगे, पुरुषार्थ ही रहेगा। नहीं, पुरुषार्थ लागू नहीं होगा वहां पे भी, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो तो स्थूल कथन है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों के समूह को पुरुषार्थ कहना, ये स्थूल कथन है। जिस समय में कार्य हुआ है उसी समय में 5 समवाय देखे जाते हैं। आया ना ख्याल में? तत्संबंध में समय की कारण परिपूर्ण है और कार्य नहीं है, ऐसा होगा क्या? अगर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में कारण परिपूर्ण था तो कार्य वहीं प्रकट होना चाहिए था, तो नहीं हुआ, इसका मतलब कारण नहीं था वहां पे। जिस समय में कार्य प्रकट हुआ उसी समय में कारणों की पूर्णता है, कारण है, सभी कारण है। अब कहो कि कारणों की पूर्णता से आप ये समझ लो कि निमित्त की पूर्णता, निमित्त तो हो गया था लेकिन काललब्धि नहीं हुई थी, तो एक समवाय तो आ गया था, बाकी के समवाय नहीं आए थे, ऐसा भी नहीं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में कुछ समवाय आ गए हों और कुछ समवाय बाकी हो गए, बाकी रह गए हों, ऐसा नहीं है। वैसा नहीं है कि भाई कुछ मेहमान आ गए, कुछ मेहमान आना बाकी है। ये 5 समवाय की दृष्टि से तो जिस समय कार्य हुआ है उसी समय में 5 समवाय होते हैं, ना उसके पहले। वो समवाय पहले नहीं कहे जा सकते। एक एक समय की एक एक पर्याय के स्वतंत्र उस काल में 5 समवाय देखे जाते हैं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती कारणों को भी 5 समवाय में गर्भित नहीं कर सकते। उत्तर क्षणवर्ती पर्यायों में भी समवाय नहीं कहे जा सकते। कार्य तो जिस समय में हुआ उसी समय समवाय देखे जाएंगे ना। ये सूक्ष्म कथन है। सूक्ष्म कथन है माने ये बिल्कुल वस्तु व्यवस्था का सटीक कथन है। सूक्ष्म संबंधी पर्याय में ही कार्य हुआ है तो वहाँ 5 समवाय बोलेंगे। हाँ, उसी समय में 5 समवाय घटित माने जाएंगे। जी जी, ठीक है। इसलिए जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की सिद्धि भी होती ही जाती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे,
वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती है। अब इस कथन में थोड़ा पंडित साहब कहते हैं, जिस कारण से कार्य सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे। जिस कारण से, अब ये समझ लो कि प्रायोगिक लब्धि तक वाली बात है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का जो स्थूल कथन था पुरुषार्थ का, कि स्थूल कथन की अपेक्षा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों के समूह को भी कारण कहा जाता है। ठीक है, देखो अब ऊपर तो पंडित साहब ने ये कहा कि जिस कारण से कार्य नियम से हो अन्य कारण मिलते हैं, यानी जिस कारण से कार्य हो तो वो तो नियामक कारण हो गया, पक्का ही कारण है। ठीक है, अब नीचे वाले कथन में जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का जो क्रम है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों के क्रम को उपचार से कारण कहा गया है। तो वो कारण तो मिले, जैसे शास्त्र स्वाध्यायी है, देवगुरु धर्म का आराधक है, अभ्यास करता है, इनको भी स्थूल विवक्षा से कारणों के अंदर शामिल किया गया है। अब ये कारण तो हों, है ना ख्याल में, ये कारण हों, ये कारण होने पर कदाचित कार्य हो और ना भी हो। जैसे प्रायोगिक लब्धि होने पर करण लब्धि हो और ना भी हो, है, लेकिन करण लब्धि होने पर सम्यक दर्शन होता है। तो प्रायोगिक लब्धि तक के कारणों को यहाँ पे कारण कहा गया इस कथन में। तो उस रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण भी मिले। जैसे पंडित साहब ने वहां कहा था कर्म का क्षयोपशम हो तो सम्यक दर्शन हो, ना हो तो ना भी हो, प्रायोगिक लब्धि से ही लौट जाए। तो पुरुषार्थ करे, उस दिशा में पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे। ठीक है, तो अन्य कारण भी मिले, काल लब्धि हो, भवितव्यता हो, कर्म का उपशम हो, ये अन्य कारण भी मिले। उन अन्य कारणों के मेल से कार्य की सिद्धि होती है, और ना मिले तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो ये कारणों का स्थूल कथन है, खासकर वो पुरुषार्थ वाला जो कारण है उसका अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों के समूह को कारण कहना। इसलिए इन दोनों के बीच में आप बिल्कुल डिमार्केशन करके रखना। समर्थ कारण मिलने पर कार्य नियम से होता ही होता है, ये सिद्धांत है। लेकिन जिनको उपचार से, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों को उपचार से कारण कहा गया है, उनके होने पर कार्य हो भी और ना भी हो। ठीक है, जैसे देशना आदि है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, इनके सम्यक दर्शन होने में ये चार होते हैं कि नहीं होते हैं? कि होते हैं ना, इनके बिना तो नहीं होता सम्यक दर्शन। तो क्या इनके होने पर सम्यक दर्शन होता है? कि इनके होने पे भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, हो भी नहीं भी हो, अन्य कारण मिले तो हो, मात्र इससे नहीं होता है। इस अपेक्षा से कथन हमको लेना चाहिए। सो जिनमत में तो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके कालब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपसमाधि भी हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं, और उसके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। ये पैराग्राफ में पूरा करता हूं, ये पूरा समराइज अपन कल करेंगे। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके काल लब्धि व होनहार भी नहीं और कर्म के उपसमाधि भी नहीं हुए हैं, तो उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा निश्चय करना। ये इसका विश्लेषण कल करेंगे अपन, अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम लेते हैं। सर बोलिए। भवितव्यता और होनहार एक ही चीज है क्या? हाँ, पर्यायवाची नहीं, शब्द है। दो चीजें नहीं, होनहार और अरे भवितव्यता ये पर्यायवाची नहीं, अलग है सर। अलग हैं। कैसे? भवितव्यता होनहार एक है, काल लब्धि हाँ, भविता अलग अलग है।
एक ही है। देखो तो होनहार भवितव्य एक ही, यही तो वो पूछ रहे हैं ना। काल लब्धि और काल लब्धि तो अलग ही चीज है वो तो। हाँ ये देख लो ना आप, भवितव्यता और दूसरा जो होनहार। पैराग्राफ है ना पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले का दूसरा पैराग्राफ है, वहां पे तीसरी लाइन देखो, पूर्वक 3 कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। तो एक वाह में काल 2 हो लब्धि गए। तो काल लब्धि है ही, और होनहार ऊपर भवितव्यता अनुसार कहा था या होनहार कहा, वही पर्यायवाची है। और उसमें क्रमबद्ध पर्याय ग्रंथ में भी दिया, उसमें डॉक्टर साहब की जो पुस्तक है क्रमबद्ध पर्याय, वहां पे भी इसका विश्लेषण दिया हुआ है। 5 समवाय होते हैं, काल लब्धि, भवितव्यता, भवितव्यता को होनहार भी कह सकते हैं, निमित्त, स्वभाव और पुरुषार्थ। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत और ये जिन वाणी जिन वाणी को सतवार वंदना सतवार है, सतवार वंदना सतवार है।